Hello guys, welcome to our channel, and in this video I am going to tell you very simple trick to solve solubility questions very easily. ठीक है, ये ट्रिक जानने के बाद में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप solubility के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो करें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये ट्रिक है क्या। एक्चुअली आपको याद रखना है लाइन को कि रेडियस की डिफरेंस जितनी ज़्यादा और सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, रेडियस डिफरेंस जितनी ज़्यादा, रेडियस डिफरेंस किसके बीच में? कैटायन और एनायन के बीच में। ठीक है, कैटायन बड़ा छोटा सा, एनायन बहुत बड़ा है, कैटायन बहुत बड़ा है, एनायन बहुत छोटा है। तो डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है और डिफरेंस कम कहाँ पे होगा? ये देखो, ये कैटायन हुआ, ये एनायन हुआ, डिफरेंस तो है ही नहीं ज्यादा। तो इसका मतलब डिफरेंस रेडियस में जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे ये प्लस माइनस, ये कैटायन छोटा सा है, ये एनायन कितना बड़ा है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी इस वाले केस में ज्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी इस वाले केस में कम हो जाएगी, क्योंकि बड़े कंपेरेबल सा है, डिफरेंस है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। साइज का ऑर्डर आपको पता होगा, जब भी हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं साइज बढ़ता है। तो यहाँ पर लिथियम सबसे छोटा होगा और सीजियम बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो साइज बढ़ रही है, लिथियम सबसे छोटा होगा, सीजियम सबसे बड़ा होगा और इन सब की वैलेंसी क्या होगी? +1। दे विल डोनेट अ इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सेकेंड ए के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे स्टेबल बनने के लिए, तो इनकी +2 इन पे सब पे चार्ज होगा। तो बेरिलियम सबसे छोटा होगा और बेरियम सबसे बड़ा होगा, क्योंकि साइज बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं हम 17 वाले ग्रुप की। ठीक है, 7A वाले की बात कर लेते हैं अपन। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इन पे सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। साइज इनकी भी नीचे जाते हैं तो बढ़ती है। F नेगेटिव की साइज सबसे छोटी है और I नेगेटिव की बहुत ज़्यादा बड़ी साइज है। ठीक है, ये बड़े साइज का एनायन है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखना बड़ी काम आएंगी ये वाली चीज़ें। देखो, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो I नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, ये जो बड़े बड़े नाम वाले कैटायन एनायन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जिनके बड़े बड़े हैं, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये जितने भी बड़ी साइज के, लार्ज साइज के एनायंस हैं, ये लार्ज साइज के एनायंस हैं। ठीक है, ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। F नेगेटिव, OH नेगेटिव, बड़े छोटे से, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये जो है ये स्मॉलर साइज एनायंस है, छोटे वाले एनायंस है, छोटे से हैं। तो ये पॉइंट्स अब आप याद रखेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि ये जो मेरी ट्रिक है कि रेडियस डिफरेंस जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। तो ये आपको याद रखना, हमेशा इसको जपते रहो, बार बार बोलो, रेडियस डिफरेंस जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाई, NaI, KI, RBI, CSI। अब देखो, सबसे पहले आप Na को देखो। Na की साइज क्या है? Na स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है? अरे इसकी तो साइज क्या है? छोटी साइज है। ये तो छोटा सा है साइज में। ठीक है, स्मॉल साइज लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया, ये कुछ भी लिख दो। Na की साइज तो क्या है? छोटी है। और I नेगेटिव लार्जर साइज का एनायन बताया था ना मैंने। तो देखो, ये तो बड़ा है और ये है छोटा, 6 तो देखो डिफरेंस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंस ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? इसकी तो स्मॉल साइज है और इसकी लार्ज साइज है, तो डिफरेंस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? देखो डिफरेंस है। अब सीजियम तक पहुंच जाते हैं। सीजियम की साइज जो है वो लार्ज होती है, सीजियम की साइज होती है लार्ज, और जो आई है उसकी साइज है लार्ज, उसकी भी साइज है लार्ज। जब दोनों ही लार्ज हैं, इसका मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, और डिफरेंस नहीं है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। राइट, समझ में एक बात? देखो, जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वहाँ ज़्यादा, डिफरेंस या नहीं सॉल्युबिलिटी कम। राइट, अब आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कई बार कि डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दो, या सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम। कई बार आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ KSP। KSP क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम, और सॉल्युबिलिटी कम
तो बस वही क्वेश्चन तो हमसे वही पूछना चाह रहे हैं ना कि रेडियस में डिफरेंस जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, ये लाइन याद आ जाएगी। बेस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वही तो सॉल्युबल हो पाएगा, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा ढूंढनी है हमें। ओके, तो ये तरीके हैं अलग अलग क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड वाला। यहाँ देखिए आप, LiClO4, ये ClO4 क्या है, ये है लार्ज साइज वाला एनायन, ठीक है, ये लार्ज साइज वाला एनायन है। और लिथियम तो सबसे पहले आता है, ये तो स्मॉल साइज वाला कैटायन होगा। अब भाई ये स्मॉल साइज वाला कैटायन, लार्ज साइज वाला एनायन, राइट। सीजियम की बात करेंगे, सीजियम होता है लार्ज साइज का कैटायन और ClO4 भी है लार्ज साइज का। अरे लार्ज हो गया, रेडियस में डिफरेंस बचा ही नहीं, इसका मतलब रेडियस में डिफरेंस जब नहीं है तो सॉल्युबिलिटी भी कम, और रेडियस में डिफरेंस जितना ज़्यादा हो रहा है सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा हो रही है। ऑर्डर आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा, देखिए आपके पास ये है Li, लिथियम स्मॉल साइज का है, अभी देखा था, ठीक है। NO3 ये लार्ज साइज का है, ठीक है। NO3 क्या है, लार्ज साइज का एनायन है। NO3 लार्ज साइज, ये सीजियम लार्ज साइज होगा। सेम टू सेम ऑर्डर चिपका दो क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LiBr वाला देख लेते हैं। लिथियम तो स्मॉल साइज का कैटायन है, और जो Br है, Br को हम लार्ज में कैलकुलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो I नेगेटिव जो है ना, ये लार्जर साइज का है और F नेगेटिव बहुत छोटा है, तो ये Br नेगेटिव I की तरफ आ रहा है। जब हम नीचे जा रहे हैं तो देखो सेकंड लास्ट ही तो है, तो इसलिए हम इसको लार्ज साइज में ही गिन लेते हैं, ठीक है। लार्ज साइज में ही गिन लेते हैं क्योंकि लार्ज साइज का ही है, ठीक है। फिर सीजियम का देखो, ये लार्ज साइज का कैटायन है। ब्रोमीन क्या हुआ, लार्ज साइज, डिफरेंस बहुत कम तो सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। चलो ये ऑर्डर हो गया, सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्यों, डिफरेंस ज़्यादा है इसमें। BeCO3 की बात करते हैं। CO3 अगेन इट इज CO3 नेगेटिव, इट्स अ लार्ज साइज कैटायन, ठीक है, ये लार्ज साइज का हो गया। फिर बेरिलियम की बात करेंगे तो ये स्मॉल साइज का हो जाएगा, ठीक है। और बेरियम की बात करेंगे तो ये लार्ज साइज का कैटायन और ये भी लार्ज साइज का एनायन, डिफरेंस कम सॉल्युबिलिटी कम। चलिए ये ऑर्डर हो गया, राइट, समझ में आ रहा है। देन BeOH का OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या है, एक स्मॉल साइज का एनायन है, क्योंकि हमने बताया था कि F नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आर स्मॉल साइज एनायंस। तो भाई ये अगर स्मॉल साइज एनायन है और ये क्या है, ये भी स्मॉल साइज है कि नहीं, है कि नहीं रे। और ये बेरियम लार्ज साइज का कैटायन है और OH नेगेटिव स्मॉल साइज का है, डिफरेंस ज़्यादा यहाँ हो रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, राइट। तो ऑर्डर इस बार कुछ इस तरीके का आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी स्मॉल साइज का एनायन हो गया और ये भी स्मॉल साइज है, डिफरेंस कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। यहाँ पे देखो लार्ज, यहाँ पे देखो स्मॉल, ये सबसे ज़्यादा, ऑर्डर इस प्रकार से आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रिक टू सॉल्व सॉल्युबिलिटी क्वेश्चंस वेरी इजीली। बहुत आसान ट्रिक है ये करने के बाद में, आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।